Hello friends and welcome to our today's session of कैफ़े अरेबिका। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, जो हमारे सबसे कॉमनली सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली बेवरेज जो हम सभी को पसंद आती है, दैट इज़ कॉफ़ी, राइट। और आई कैन सी मैनी मेम्बर्स आर जॉइनिंग, राइट। वेल हेलो, या हाय रिचा। सो लेट अस सी, आई होप ओके। सो मैं आज हमारा जो सेशन है वो कैफ़े अरेबिका के बारे में है, एंड इट इज़ लाइक कैफ़े अरेबिका मिक्स, राइट। हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं कॉफ़ी पीना, और सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल बेवरेज है जब भी गैदरिंग होती है वो कॉफ़ी है, राइट। एंड कॉफ़ी अभी रिसेंट नहीं, बहुत 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 टाइम से पी जा रही है, एंड स्पेशली ऑन द दिस सोशल इवेंट्स होते हैं, जब गैदरिंग्स होती हैं, ये सब टाइम है जहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं कॉफ़ी के, बट हम सभी को पसंद है। क्यों? क्योंकि इसकी महक बहुत अच्छी है, ये लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, हमारा मूड अपलिफ्ट करती है, इसलिए ये एक तरह से बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा पसंदीदा बेवरेज है। इवन जैसे आप सब जानते हैं अभी दिवाली भी आ रही है, राइट। हम सभी का मेहमान आएंगे दिवाली के साथ, और भी ऐसे हमारे काफ़ी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सभी हमें मिलने जुलने आते हैं। सो एक तरह का वो सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट होता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, राइट, और हमें कुछ ना कुछ उन्हें ऑफर करना पड़ता है। तो ऐसे में कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है, जो बेवरेज ऐसी चीज़ आप इमीडिएटली उन्हें ऑफर कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको उसमें टाइम ना लगे बिल्कुल बनाने में, तो वो तो और भी प्लस पॉइंट हो जाता है, राइट। सो हमारा कॉफ़ी, जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और इंस्टेंटली बन जाती है। सो चलिए हम आज जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो हम सब कॉफ़ी पीते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, रिच एरोमा। यानी कि जब भी कॉफ़ी बनती है, इसकी जो महक होती है, ये सब हमको क्या करती है, लाइक ये अट्रैक्ट करती है, लाइक बहुत ज़्यादा। चलो मतलब नहीं भी होता ना मन, तो भी हम बैठ जाते हैं। कई बार होता है हम लोग गैदर कर रहे हैं, अगर कॉफ़ी हो तो वो बातें जो चलती हैं लोगों के बीच, सारे सराउंडिंग, स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली गैदर होते हैं, तो वो लंबी बातें चलने लगती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, हम सबका मूड अपलिफ्ट करती है। सबसे प्राइमरी चीज़ यही है कि ये इतना ज़्यादा मूड अपलिफ्ट करती है कि हमें अच्छा लगता है, ताकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम काफ़ी वार्मथ फील करते हैं, जो है ना। सभी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। सो दैट इज़ द बेसिक साइंस बिहाइंड, यू कैन से, कि हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। प्लस साथ ही साथ हम कई बार काफ़ी डल फील कर रहे होते हैं, राइट, और जस्ट एक कॉफ़ी का कप लेंगे तो एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? कि कॉफ़ी से आती है। कॉफ़ी के अंदर जो कंटेंट होता है, कैफीन होता है, उससे आती है। इसीलिए कॉफ़ी जो है वो इतनी पसंद कर दी जाती है, और इसकी काफ़ी वैरायटीज़ भी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक अब अरेबिका होती है, राइट, रोबस्टा बीन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स होते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखते हैं, एक टेस्ट रखते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आती है, सबसे ज़्यादा सेंट एंड एरोमा वाली होती है, यानी कि खुशबू के लिए जानी जाती है, अपने टेस्ट के लिए जानी जाती है, वो होती है कैफ़े अरेबिका, यानी कि अरेबिका बीन्स। इवन रोबस्टा से भी ज़्यादा पसंद की जाती है, बिकॉज क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस अनोखी होती है, उसका फ्लेवर अलग होता है। और ऐसा फ्लेवर क्यों आता है? क्योंकि ये काफ़ी माउंटेन्स के हाईलैंड में बनाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है। इन सब की खेती होती है, और काफ़ी माउंटेन एरिया में होती है, जहाँ काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, काफ़ी कम ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से रोबस्टा बीन्स का जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, और इसी वजह से रोबस्टा बीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनमें फ्रेगरेंस रहता है, इनकी बिटरनेस कंपैरेटिवली कम होती है। इवन ये जब बनती है तो इसकी जो एरोमा होता है वो थोड़ा फ्रूटी एंड फ्लोरल का मिक्स होता है। सो दैट इज़, एंड प्लस इसका जो कैफीन है ये काफ़ी हमारे मूड बूस्ट करता है, और साथ ही साथ जब ये कॉम्बिनेशन में बन के आता है तो ये हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, राइट। और हमने कुछ भी चीज़ लेते हैं तो हम
बेवरेज के साथ लेंगे या हम शौक से पियेंगे, बट अगर साथ ही साथ हमें उसका हेल्थ बेनिफिट मिले तो बात ही और हो जाती है ना। तो जैसे कि हम कॉफ़ी जानते हैं, कॉफ़ी की स्पेलिंग है COFFE, राइट। अब ये जो कॉफ़ी की स्पेलिंग है यही इसके फ़ायदे बताती है। सबसे पहले जो C है वो कटिंग डाउन वेट, क्योंकि हमारा मूड अपलिफ्ट हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट हमें मिलता है कि कॉफ़ी पीने से हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा वेट कट डाउन होता है। और वैसे भी आजकल की दुनिया में किसको ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट? हम सभी को करेगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, हम टेंडेंसी हो गई है आज की लाइफस्टाइल की कि हम वेट पुट ऑन करने लगते हैं। तो ऐसे में हम साथ अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ मिली जो हमें पसंद भी हो, जिसका फ्लेवर अच्छा हो, जिसकी महक अच्छी हो, हम सोशली गैदरिंग में कर सकें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें और साथ ही साथ हमारा वेट भी लूज़ हो सके, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। सो कॉफ़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है हमारा वेट कट डाउन करता है, प्लस क्योंकि ये हमारा मूड अपलिफ्ट करती है, हमें सोशलाइज होने में मदद करती है, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, राइट। और एज ए ह्यूमन हम सब एक सोशल पर्सन हैं। अगर हम सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ होता है। दैट इज़ द मेन पर्पस। और कॉफ़ी में सोशलाइज करने की तो टेंडेंसी है ही, उसके साथ साथ इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉफ़ी का वो ये होता है कि हमें डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प करती है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। कॉफ़ी का जो केमिकल फार्मूला है, यू कैन से, जो इसका बेस है, वही हमारा मूड अपलिफ्ट करती है और हमें डिप्रेशन कम करने में मदद करती है। अब डेफिनेटली जब डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो और क्या फ़ायदे होंगे? वेल ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, राइट। हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। और जैसे जैसे अभी कई सारी स्टडीज़ आ रही हैं, तो पहले तो हम लोगों का क्या फोकस होता था कि अगर कोई बीमार है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को इन्फेक्शन हो गया है या किसी को हार्ट डिजीज़ है, यही सब चीज़ें एज अ डिजीज़ कंसिडर की जाती थी। बट अभी रिसेंट स्टडी से पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मेंटली अनहेल्दी होते जा रहे हैं। और ये मेंटल हेल्थ एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है हम सबके बीच, जो हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक हम फिजिकली बीमार नहीं लगते, लोग हमें बीमार कंसिडर नहीं करते, और मेंटल जो हेल्थ है वो कंसिडर नहीं की जाती है। बट जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आजकल की लाइफस्टाइल में। और स्पेशली अभी जब कोविड गया है, कितने लोगों ने आइसोलेटेड फील किया था, राइट? सभी ने, लॉकडाउन लग गया था, कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था। एंड इवेंचुअली इस सब चीज़ों ने भी क्या किया है, हमारे अंदर एक तरह से डिप्रेशन लाया है, हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आए हैं। लाइक कई लोगों को तो यही डिप्रेशन हो गया, अब क्या अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, फिर क्या होगा? यही चीज़ धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज हो गई। इवन बीइंग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सोशल पर्सन हैं, ह्यूमन्स एक सोशल पर्सन है जिसको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। फ़ोन काफ़ी नहीं है, फ़ोन तो ऑब्वियसली फ़ोन से इंटरेक्ट करते हैं, बट जब फिजिकल प्रेजेंस होती है, लाइक ग्रुप गैदरिंग्स होती हैं, जब तक उसमें नहीं बैठते वी डोंट फील अपलिफ्टेड। सो इसीलिए हमारी मेंटल हेल्थ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि हमारा मूड अपलिफ्ट हो, हम लोग मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ एंड इवेंचुअली ओवरऑल हमें बेनिफिट मिले। तो कॉफ़ी अगेन एक तरह से सोशलाइजिंग में हमें हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ हमारा जो मूड, जो डिप्रेशन है, उसको कम करके हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में काम कर रही है। अगेन अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बाकी सारे जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, उसी के साथ साथ हमारे हार्ट डिजीज़ेज़, लिवर डिजीज़ेज़, इवन हमारा ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ होती हैं, ये सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल सो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह की चीज़ों से भी इम्प्रूव कर पाएँ। सो अगेन कॉफ़ी की जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नॉर्मली देखा गया है कि जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी में, उसको भी इम्प्रूव करती है। लाइक कार्डियोवास्कुलर का जो रिस्क है उसको भी कम करती है, क्योंकि सर्वे होता है नॉर्मली नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रेगुलरली सर्वे होते रहते हैं। तो उसमें ये पता चला है कि जो लोग रेगुलरली कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ होने के चांसेस रिड्यूस हुए। इवन
ये जो हमारी लिवर रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, जो फंक्शनिंग ऑफ लिवर होता है, उससे भी वो वाली डिजीज़ भी कम होने के चांस होते हैं। प्लस साथ ही साथ ये कॉफ़ी जो है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करती है, राइट। अब जब टॉक्सिन्स एलिमिनेट होंगे हमारी बॉडी से तो क्या होगा, इवेंचुअली जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो हमारी बॉडी में सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी डाउन होती है। बट कॉफ़ी पीने से ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी मूड अपलिफ्ट करने के साथ साथ इसका ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी अपलिफ्टमेंट होगी, हमें एक एनर्जी महसूस होगी, तो ये बूस्ट हमारी एनर्जी भी बूस्ट करती है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, एक चीज़ कि ये चीज़ कॉफ़ी पीने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब कॉफ़ी बन के आती है, इसका हम लोग जब सबसे पहले सिप लेते हैं, राइट, वेल या जैसे हम इसका सिप लेते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है, इसका जो एरोमा हमें जा रहा है वही हमारा मूड अपलिफ्ट करता है, हमारा डिप्रेशन डाउन करता है। हम जब ये रेगुलर बेसिस पे होगा तो डेली का स्ट्रेस कम होगा, तो इवेंचुअली हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी, हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और साथ ही साथ हमारी फिजिकल हेल्थ, बिकॉज ये हमारा वेट रिड्यूस कर रहा है। वेट कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में बन रही है वो यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड इवन फंक्शनिंग ऑफ लिवर, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो इवेंचुअली हमें हेल्थ बेनिफिट मिलता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें इतनी सारी जो है बेनिफिट्स कई बार हम लोग है ना मिस करते हैं, अच्छा क्या था वो याद नहीं आ रहा, तो ये कॉफ़ी के नेम से हम लोग याद करते हैं। चलिए, इसे COFFE, राइट। तो C फॉर कटिंग डाउन द वेट, O फॉर ओवरकमिंग डिप्रेशन, F फॉर फाइटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, नेक्स्ट F फॉर functioning of liver, it enhances the functioning of liver. Next E is it enhances the energy, like हमारे अंदर एनर्जी का बूस्ट आता है। नेक्स्ट एलिमिनेट टॉक्सिन्स, दैट इज ये हमारे लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर रही है, हमारे जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको रिमूव करने में हेल्प कर रही है, तो अगेन इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स। सो इवेंचुअली ये सारे के सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट की तरह काम करते हैं। सो दोज वर द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग रेगुलरली द कॉफ़ी। और ये सब कैसे होगा, जस्ट एक कप मॉर्निंग में आप उठे हैं, आपको फ्रेश होना, एक एनर्जी बूस्ट चाहिए, आपको मूड अपलिफ्टमेंट चाहिए, एक कप कॉफ़ी का बनाया, पिया एंड जस्ट यू आर रेडी, राइट। इवन जब फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, जब गैदरिंग्स होती हैं, वी कैन क्विकली प्रिपेयर द कॉफ़ी फॉर अस एंड फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। अब कॉफ़ी बनाना कैसे है हमारी एटमी की, उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि हमारी एटमी की कॉफ़ी की खासियत क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बात की, वो हेल्थ तो अपलिफ्ट कर ही रही है, राइट, बट हेल्थ के साथ साथ इसकी बेसिक खुद की भी इम्पोर्टेंस है, जो कि बाकी कॉफ़ीज़ के कंपैरिजन डिफरेंट है। क्या है, चलिए सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि हमारे बीन्स हैं, अरेबिका बीन्स, रोबस्टा बीन्स, उसमें अरेबिका ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बिकॉज इसकी एरोमा यानी कि इसकी खुशबू और इसकी टेस्ट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कम बिटर है और इसकी जो एरोमा है वो काफ़ी फ्रेगरेंट है, फ्लोरल एंड फ्रूटी मिक्स है थोड़ा वो। सो इसके अंदर हमारे जैसे नाम ही बताता है कैफ़े अरेबिका, तो 100% अरेबिका बीन्स है, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, दैट इज़ अरेबिका बीन्स है हमारे अंदर, हमारी कॉफ़ी के अंदर, राइट, 100%। नेक्स्ट इसके अंदर क्योंकि बिकॉज इट इज़ लाइक मिक्स, राइट, सो मिक्स का मीन्स है ये प्री मिक्स है, इसमें कॉफ़ी भी है, इसमें यू डोंट हैव टू ऐड मच। सो इसके अंदर कैसीन है। अब कैसीन यू विल बी आप लोग सोच रहे होंगे कैसीन क्या है, राइट, क्योंकि नॉर्मली हम लोग दूध वाली कॉफ़ी, देसी भाषा में बोले तो दूध वाली कॉफ़ी पसंद करते हैं। सो वो जो मिल्क पोर्शन है वो है कैसीन। बट आप अगर नॉर्मल मिल्क की बात करें तो नॉर्मल मिल्क किससे बना होता है मिल्क? वेल, इसके अंदर मिल्क के अंदर फैट भी होता है, कैसीन भी होता है, इवन नेचुरल स्वीटनर यानी कि लैक्टोज भी होती है।
और ये तीनों चीज़ें मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। बट जो हमारी कॉफ़ी है इसमें सिर्फ कैसीन है। कैसीन एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क प्रोटीन होता है, जो नेचुरली मिलता है और हमने वो अपने कॉफ़ी में इंक्लूड किया है। बट जो नॉर्मल मिल्क से उससे डिफरेंट कैसे है, राइट? नॉर्मल मिल्क में हमने बात की कि इसके अंदर फैट है, लैक्टोज है एंड केसीन है। बट जब मिल्क से आप फैट निकाल देते हैं तो उसे बोलेंगे स्किम मिल्क, राइट? और अब उस स्किम मिल्क में अब क्या बचा? लैक्टोज एंड केसीन। अब इसमें से अगर हम लैक्टोज भी निकाल दें तो क्या बचेगा? वेल, ओनली केसीन विच इज़ वेरी नेचुरल, सो सिंथेटिक नहीं है। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, अर्लियर केसीन के नाम पे सिंथेटिक केसीन मिलता था जिसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो सोडियम कैसिनेट होता है। अब सोडियम अगेन क्या है, हमारी बॉडी में जब जाएगा, एक्स्ट्रा सोडियम जब भी हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो पेशेंट, स्पेशली पर्सन्स जिनको हाई बीपी होने का टेंडेंसी रखते हैं तो उनका बीपी शूट करता है जब ज़्यादा सोडियम लेते हैं। सो अब सिंथेटिक केसीन लेना तो इज़ नॉट अलाउड, फाइन। इसीलिए हमारी कॉफ़ी के अंदर नेचुरल केसीन है जो कि नेचुरल मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी नहीं है। तो जो पर्सन्स जिनकी टेंडेंसी है कि उनका बीपी थोड़ा हायर साइड में रहता है वो इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हो। इनको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार कहीं मेरा बीपी तो शूट नहीं हो जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कॉफ़ी पीने से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। हमारे इवेंचुअली हमारी कॉफ़ी के अंदर सिंथेटिक केसीन नहीं है, नेचुरल केसीन है, तो इसके अंदर सोडियम नहीं है, तो इन लोगों के लिए इट इज़ वेरी सेफ। प्लस जैसे मैंने बात की थी, मिल्क में लैक्टोज होता है, राइट? बट हमारी कैफ़े के अंदर, कैफ़े मिक्स के अंदर बिल्कुल भी लैक्टोज नहीं है, नेचुरल केसीन है। अब यहाँ मैं लैक्टोज की बात क्यों कर रही हूँ? वेल, आई डोंट थिंक सो कि सब लोगों को पता होगा, बट जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र करते हैं उनके लिए तो लैक्टोज का एक छोटा सा पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं लैक्टोज से। सो ऐसे लोग तो दूध वाली कॉफ़ी पीने की कभी सोच ही नहीं सकते, राइट? बट अगर हमारे कैफ़े अरेबिका में है जिसमें बिल्कुल भी लैक्टोज नहीं है, सो नाउ दे कैन एन्जॉय द कॉफ़ी विद द फ्लेवर ऑफ मिल्क, बट it does not have any kind of lactose in it, so it is safe for them. So ऐसे लोग जो मिल्क इंटॉलरेंट, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सो अगेन इट इज़ सेफ फॉर देम, सो वो लोग भी इजीली ले सकते हैं। प्लस अब एक खासियत और है, इट इज़ लाइक कि हमारी ये जो कॉफ़ी है ये कॉफ़ी स्टिक के फॉर्म में मिलती है, राइट? अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जब फिलिंग की जाती है तो इसमें क्या स्टेप बाय फिलिंग है, राइट? क्योंकि ये प्रीमिक्स है तो इसके अंदर कॉफ़ी है, केसीन है और शुगर है। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिल करते हैं। वेल, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक टेयरिंग साइन है, यानी कि हमें यहाँ से खोलनी है कॉफ़ी, राइट? बट जब हम इसे फिल करते हैं तो क्या सबसे पहले शुगर फिल की जाएगी, उसके ऊपर केसीन फिल किया जाता है यानी कि नेचुरल मिल्क प्रोटीन, और उसके ऊपर इंस्टेंट कॉफ़ी अरेबिका बीन्स जो होते हैं उनके इंस्टेंट मिक्स, इंस्टेंट कॉफ़ी वाला कंटेंट। तो जब भी हम ऊपर से कॉफ़ी खोलते हैं, राइट, और इसे जब पोर डाउन करेंगे तो सबसे पहले इसमें कॉफ़ी निकलेगी, कॉफ़ी का कंटेंट निकलेगा, उसके बाद केसीन का कंटेंट निकलेगा और उसके बाद शुगर का कंटेंट। अब ये कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, राइट? सो ये ऐसे बेनिफिशियल है कि जब आप कॉफ़ी को पोर करेंगे तो आप ये जो 1/3 पोर्शन है इसको अगर होल्ड कर लेंगे और सिर्फ आगे का पोर करेंगे तो इसमें कॉफ़ी प्लस केसीन निकलेगा और शुगर नहीं निकलेगी। अब ये होगी आपके माइंड में, राइट? क्या रिंग कर रहा है? इट इज़ के शुगर हमें होल्ड करनी है। तो अगेन व्हाट इज़ बेनिफिट फॉर विच पर्सन्स? वेल, जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो शुगर नहीं ले सकते, और इवन जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं जिनको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए, जिनको शुगर नहीं चाहिए अपनी कॉफ़ी में, तो वो इवेंचुअली ये 3rd पोर्शन को जस्ट होल्ड कर ले, इसको टीयर करके पोर करें तो कॉफ़ी निकलेगी, केसीन निकलेगा, बट शुगर नहीं निकलेगी। तो यू कैन प्रिपेयर द कॉफ़ी विदाउट एनी शुगर।
सो है ना फ़ायदा ये। तो हमारे कैफ़े अरेबिका के मल्टीपल फ़ायदे हैं एक नॉर्मल कॉफ़ी मिक्स के कंपैरिजन। सबसे पहले इसके अंदर सिंथेटिक केसीन नहीं है, तो सोडियम कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये इसके अंदर 100% कैफ़े अरेबिका बीन्स का एक्सट्रैक्ट है। दैट इज़ इसका रिच एरोमा और टेस्ट एंड फ्लेवर काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी का है। नेक्स्ट, इसके अंदर केसीन होने की वजह से, नेचुरल केसीन होने की वजह से सोडियम नहीं है, तो इवन जो पर्सन जिनकी टेंडेंसी है बीपी डेवलप करने की, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। अगेन, मिल्क का कंटेंट नहीं है, तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल हैं वो भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज जो फिलिंग टेक्निक यूज़ की गई है उसमें आप शुगर को होल्ड कर लें, तो अगेन इट इज़ सेफ फॉर डायबिटिक पीपल ऑल्सो। उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें शुगर का कितना कंटेंट है। आप होल्ड कर लो, शुगर लो ही नहीं, निकालो ही नहीं, एंड आपकी कॉफ़ी भी तैयार हो जाएगी। एंड अगेन, ये इंस्टेंट कॉफ़ी प्रीमिक्स है, सो आप इसको इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, ये प्रिपेयर हो जाता है। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। वेल, इसको प्रिपेयर भी इज़ लाइक वेरी सिंपल। आप एक सैशे लें, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसको अपने पास रखें, एंड जब भी आपको प्रिपेयर करना है एक ग्लास लें, क्लियर करें, उसके अंदर पोर करें, एंड थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर। वेल, एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें आपको उबलता हुआ बहुत ही हॉट स्टीमिंग वाटर नहीं लेना है। आपको इसमें जस्ट ल्यूक वार्म वाटर लेना है, जितना आप पी सकते हैं उतना गर्म पानी लेना है। आपने कंटेंट कप में खाली किया, राइट, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको स्टिर किया। थोड़ा मीन्स 100 ml, एक सेशे के लिए 100 ml वाटर इज़ वेरी मच इनफ। ठीक है, आप उसमें डालेंगे, स्टिर करेंगे और आपकी कॉफ़ी इमीडिएटली तैयार। सो अगेन, हेज़ल फ्री है, यानी कि कोई झंझट नहीं है, क्विकली तैयार हो जाती है। इवन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कप, उसके अंदर थोड़ा गुनगुना पानी इज़ इनफ, लाइक थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर इज़ इनफ। दोनों को ऐड करें, मिलाएं और पी लें, इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ हैं। इवन आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग, कई लोग तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, स्पेशली हमारे मेंबर्स जो हैं उनकी तो ट्रैवलिंग बहुत होती होगी, लाइक बिजनेस के सिलसिले में एंड एवरीवन। तो कई बार ये होता है कि क्या करें, लाइक एकदम से एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो यू कैन जस्ट कैरी द सेशेस विद यू, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेक एनी वेयर यू कैन मेक इट। जस्ट एक गर्म पानी की ज़रूरत होगी, थर्मस यू कैन कैरी, एम्प्टी करें, बनाएं और पी लें क्विकली, दैट इंस्टेंटली, एंड दैट टू इट गारंटीज यू विद द एरोमा एंड फ्लेवर। सो कोई टेंशन नहीं है, कैफ़े मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नो टेंशन, आप इजीली प्रिपेयर करें, कहीं भी बन जाएगी। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बन जाएगी। घर बैठे हैं, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। वेल, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, दिवाली का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, कई सारे गेस्ट आते रहते हैं, एंड कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स सोशल इवेंट्स। सो अचानक से आपके यहाँ कुछ मेहमान बैठे हैं, अचानक से और मेहमान आ गए, इवेंचुअली इमीडिएटली आते जा रहे हैं। अब इंस्टेंटली क्या बनाया जाए? जाएंगे हम उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनके साथ बातें करें, बिकॉज वी आर अ होस्ट, वी शुड सिट विद देम, या फिर हम किचन में लगे रहें बनाने में, सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में? नहीं, आप सिंपली कॉफ़ी लीजिए, गर्म पानी रख दीजिए, बात कर रहे हैं, जब तक वो गर्म पानी हुआ, इंस्टेंटली सब बैठे हैं, सबको जस्ट प्रिपेयर करो, सेशेस डालो, मिक्स करो गर्म पानी में, एंड क्विकली तैयार हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है कि आपके यहाँ 2 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, सभी के लिए इंस्टेंटली उतने ही टाइम में इवन एक साथ बन सकती है कॉफ़ी। सो इट्स दैट इंस्टेंटली प्रिपेयर हो जाती है, एंड बिकॉज इट इज़ अ प्रीमिक्स, तो सारा फ्लेवर एंड एरोमा बैलेंस है। सो दैट इज़ द, यू कैन सी द benefit you get, the ease of preparation, or the flavor and aroma is fixed, plus additionally it adds to your social gathering along with health benefits which it gives. So ये सारी खासियतें हैं हमारे कॉफ़ी की, and especially हमारे कैफ़े अरेबिका की. So this festive season I hope you all will enjoy Atomies Cafe Arabica mixed with all your friends and family, with all the benefits and warmth जो आपको मिलती है सोशल गैदरिंग से, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ होने से. सो आई होप आप सभी इससे बेनिफिट लेंगे, एंड आपको I wish you all the very happy Diwali in advance, and to meet you all soon. जब भी आप आते हैं हमारे यहाँ,
we are always welcome and we all have this coffee together. So thank you. Bye bye. Have a nice time. Bye.